तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं क्या कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पिछले 5 महीने में यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इस 5 महीने में इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अप्रॉक्स 25% का मिनिमम कैश होल्ड करके रखा है। इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 100 रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो मोतीलाल ओसवाल क्या करेगा, उसमें से 75 रुपए का इक्विटी में जाकर के इन्वेस्ट कर देगा और 25 रुपए का कैश मार्केट में जाकर के या तो कैश इक्विवेलेंट में कोई में इन्वेस्ट कर देंगे या तो कैश अपने पॉकेट में रख लेंगे। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि या तो वो ट्रेप्स में जाकर के इन्वेस्ट कर लेंगे या तो गवर्नमेंट का कोई शॉर्ट टर्म बॉन्ड में जाके इन्वेस्ट कर लेंगे। तो मेरा मुद्दा बस ये है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के फंड मैनेजर से कि भाई मैंने 100 रुपए तुम्हें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दिए हैं, चलो ठीक है, तुमने उसमें से 90 to 95 रुपीज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया, 5% अपना ट्रेप्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज इन दैट। लेकिन आप 25% का कैश अपने पॉकेट में रख करके क्या करना चाह रहे हो? आप उस 25% को जाकर के इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो? मैंने आपके फंड में इसलिए इन्वेस्ट किया है ताकि मेरा पैसा जाकर के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो, ना कि कैश मार्केट में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि फरवरी में आप देख सकते हैं क्या कि फरवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ऊपर में। तो उस वीडियो में मैंने ये देखा था क्या कि जनवरी में मोतीलाल ओसवाल ने 25% का अपना कैश निकाल करके रखा है। तो मुझे उस समय काफी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि आप देख सकते हो क्या कि जनवरी में मार्केट काफी ज्यादा हाई था उस समय के अनुसार। तो मुझे एक बात काफी अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, मोतीलाल ओसवाल ने अभी कैश अपने पॉकेट में रख लिया, मार्केट जब नीचे जाएगा तब ये जाकर के इन्वेस्ट करेंगे और इन्हें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये कभी भी उस कैश को इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। और तो और आप यहाँ पे देखिए, कंसिस्टेंटली ये 25% का है ना बार जो है ये मेंटेन करके रखा है कैश का। इसका मतलब है कि जो नया इन्वेस्टमेंट जा रहा है एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए, उसमें से भी 25% का ये क्या कर रहे हैं, अपने पॉकेट में डाल रहे हैं या तो कोई ट्रेप्स या कैश इक्विवेलेंट किसी एंटिटी में जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि इस पिछले 5 महीने में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ये निफ्टी 50 का ग्राफ है और ये निफ्टी 150 मिड कैप का ग्राफ है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि मार्च में यहाँ पे बहुत अच्छा जोन था जब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट कर सकते थे। ये था 25 फरवरी से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो निफ्टी था। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ये निफ्टी अप्रॉक्स 22,000 के आसपास में टच हो गया था। तो वो भी बहुत अच्छा जोन था जहाँ पे कि मोतीलाल ओसवाल अपने जो कैश है उसको इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक जोन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था जहां पर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। इसके बाद भी चलो नहीं किया, यहाँ पर भी एक जोन था, ये भी इन्होंने मिस कर दिया। यहाँ पर भी एक जोन था, ये भी इन्होंने मिस कर दिया। यानी कि पिछले 5 महीने में इन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ कैश एक्यूमुलेट किया है, उसे इन्वेस्ट करने की सोच ही नहीं रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि क्या आप क्या चाहते हो कि निफ्टी 50 20,000 पे चला जाएगा और वो वेट करता रहेगा कि हाँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के मैनेजर्स आ जाओ, मैं 20,000 पे अपने बॉटम पे आ चुका हूं, आप आकर के इन्वेस्ट कर दो, तभी जाकर के आप इन्वेस्ट करोगे? आप करना क्या चाह रहे हो? आप 25% का कैश पिछले 5 महीने से रख करके आप अपने भी रिटर्न्स को खराब कर रहे हो, आप अपने इन्वेस्टर्स के भी रिटर्न्स को खराब कर रहे हो। क्या आपसे आपका एयूएम नहीं हैंडल किया जा रहा है? आप अगर अपने एयूएम को भी देखोगे, मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के फंड मैनेजर्स को कह रहा हूं, अगर आप अपना एयूएम भी देखोगे तो वो बस 30,000 करोड़ का है, ठीक है। और इसमें अगर आप डायरेक्ट फंड्स का बात करेंगे तो डायरेक्ट फंड का जो ईयूएम है वो 28,000 करोड़ का है। ये बहुत ज्यादा ईयूएम नहीं है। इस 28,000 करोड़ में से भी 25% आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, आप उसे ऐसे कैश अपने पॉकेट में या तो कैश मार्केट में जाके इन्वेस्ट करो जहां से कोई रिटर्न नहीं आता, 1 से 2% का रिटर्न आता है, बस उससे ज्यादा का कैश मार्केट में आपको रिटर्न नहीं आता है। और 28,000 का बस आपने एयूएम है, उसमें से 25% का कैश है, यानी कि 7,000 आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। अगर आपका एयूएम बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का 1 लाख करोड़ का एयूएम है, तो उसमें उन्होंने 15 से 20% का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट में कर रखा है। चलो मैं मान सकता हूँ कि बहुत बड़ा ईयूएम है तो उसमें से आप कुछ इन्वेस्टमेंट अपना डेट में कर सकते हो, लेकिन आपका ईयूएम कितना है? आपका ईयूएम बस 28,000 करोड़ है डायरेक्ट प्लान में। उस 28,000 करोड़ को भी आपके फंड मैनेजर्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके फंड मैनेजर के पास में क्या नॉलेज है कि नहीं इन्वेस्टमेंट का कोई, कि बस वो चाहते हैं क्या कि ठीक है कैश तो आ ही रहा है, पैसा आ रहा है, आराम से इसको 25% को जेब में अपने रखो, मस्त चाय समोसा खाओ, उसके अलावा
अलावा उनके पास में और भी काम कोई नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हमसे 0.7% का एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप इस 0.7% का जो एक्सपेंस रेशियो वो क्यों ले रहे हो हमसे? आपके जो फंड मैनेजर हैं बस ये क्या उस एक्सपेंस रेशियो से अपना चाय समोसा डेली का खा रहे हैं एसी में बैठ करके? आपके पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए थे। फरवरी में अपॉर्चुनिटी आया था, मार्च में अपॉर्चुनिटी आया था, अप्रैल में अपॉर्चुनिटी आया था, लेकिन आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आप आराम से, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, आपके फंड मैनेजर्स बहुत ही आराम से इत्मीनान से बैठ के चाय समोसा खा रहे हैं और एसी में बैठ करके सो रहे हैं और कोई काम धंधा नहीं है इनको। और तो और आप क्या कहते हो, आप अपने जो इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी है उसमें कहते हो कि भाई मैं 35 स्टॉक से ज़्यादा हम लोग अपने कन्विक्शन में नहीं रखते हैं, 35 स्टॉक्स को हम R&D करते हैं, उसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके पास में तो R&D करने का भी कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो के देखोगे तो उसमें जो टॉप 10 स्टॉक्स है वो कांस्टेंट है। आपके पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक्स कांस्टेंट है और ये टॉप 10 स्टॉक्स अप्रॉक्स 55 से लेकर 60% का आपका पोर्टफोलियो कवर करते हैं। यानी क्या कि आपका जो 55 से 60% का पोर्टफोलियो है उस पर तो कोई R&D ही नहीं करना है। जितना SIP से पैसा आ रहा है बस 1-2% का ऊपर नीचे करना है, उसमें आपको करना क्या है? उसमें तो कुछ नहीं करना है। बचा आपका नेक्स्ट 40% का पोर्टफोलियो, ठीक है। 40% में 25% तो आप कैश रख रहे हो, 15% बस कभी 1% का कोई शेयर खरीद लिया, कभी 1% का कोई शेयर बेच दिया, बस आप उसी 15% के ऊपर में आप अपना काम कर रहे हो। आप एकदम निठल्ले होकर के बैठे हुए, कोई आपके मैनेजमेंट में काम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और ये जो आप पिछले 6 महीने से 25% का कैश अपने पॉकेट में करके रखे हो, ये आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है। अगर आप देखो तो पिछले 1 साल में इन्होंने जो ये क्लेम करते हैं क्या कि इन्होंने 19% का रिटर्न दिया, लेकिन एक्चुअल में ये क्लेम गलत है, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है, ठीक है। अगर आप SIP रिटर्न्स देखोगे मोतीलाल ओसवाल का पिछले 1 साल का, आपको SIP रिटर्न 2.47 निकल के आ रहा है। बस ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, ये मोतीलाल ओसवाल का खुद का प्रेजेंटेशन है जिसमें इन्होंने लिखा है कि पिछले 1 साल में इनकी SIP ने सिर्फ 2.47 का रिटर्न दिया है, जबकि इनके बेंचमार्क ने 7% का रिटर्न दिया है। तो और जो एडिशनल बेंचमार्क है जो निफ्टी 50, उसने 6.98% का रिटर्न दिया है। तो भाई आप अपने बेंचमार्क के भी रिटर्न्स को नहीं मीट कर पा रहे हो। पिछले 1 साल का आपने रिटर्न देख लिया, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने से जब से इन्होंने है ना 25% का कैश अपने जेब में डाल करके रखा है, उस समय से लेकर के अभी तक का इनका -11% का रिटर्न आ रहा है। जनवरी अप्रॉक्स दिसंबर से लेके अभी तक का -11% का इन्होंने रिटर्न दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, ये अपने जितना भी पैसा आ रहा है उसको जाकर के कैश मार्केट में या कैश इक्विवेलेंट में जाके रख रहे हैं, या तो अपने जेब में डाल के रख रहे हैं। तो इससे कहाँ से आपका रिटर्न जनरेट होगा? बहुत ही खराब मेथोडोलॉजी अपना रहे हो आप, बहुत ही खराब मैनेजमेंट चल रहा है आपका। आपको अपने मैनेजर से कहना चाहिए कि प्लीज वेक अप और जाकर के हमारे पैसों को इन्वेस्ट करें। अभी जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, आपको मार्केट हो सकता है 22,000 23,000 पे भी जाता हुआ दिखे, लेकिन उस समय भी प्लीज़ आप जाकर के मेरे पैसों को जाके इन्वेस्ट करो। अब यहाँ से दोस्तों अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखो भाई 2-3 बात है। जिस तरीके की इनकी एकदम से बेसलेस हरकत चल रही है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो अगर निफ्टी 23,000 के नीचे जाता है, ठीक है, और इनके मैनेजर्स जगे हुए रहते हैं उस समय, और इनके मैनेजर्स के पास में जो भी कैश होता है उसमें से एटलीस्ट 25% का जो कैश है उसमें से एटलीस्ट 15 से 20% अगर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, तब आपको लॉन्ग टर्म में या तो नेक्स्ट 1 ईयर में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी 50 24,000 से ऊपर ही मेंटेन रखता है, नीचे नहीं जाता है और ऊपर ही ऊपर जाता रहता है, तो आपको लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से कोई भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है इन नियर फ्यूचर, चाहे वो 1 साल 2 साल या 3 साल हो। तो हम जैसे इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए? देखो अभी तो 5 महीना चला गया है, ठीक है, मैं अगला 5 महीना फिर से देखूंगा। अगर ये फिर भी अपने कैश को जाकर के इन्वेस्ट नहीं करते, अगर मार्केट गिरते हुए समय पे, तब मैं सिंपल से ये करूंगा, अपने SIP को कैंसिल कर दूंगा और नया मिड कैप के तरफ चला जाऊंगा। हाँ, मैं रिडेम्पशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मैं रिडेम्पशन नहीं करता हूं। तो अगर ये अगले 2-3 महीने या 5 महीने में कैश को डिप्लॉय करके इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो मेरा राय यही रहेगा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के SIP को कैंसिल करना ही सही रहेगा और हमें दूसरे मिड कैप फंड्स
में इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।